विद्यार्थियों, कल हम वर्णों के विषय में पढ़ रहे थे। वर्ण किसे कहते हैं और वर्णों का स्वरूप क्या है। इसी प्रसंग में हमने माहेश्वर सूत्रों को पढ़ा और उसके माध्यम से वर्णों के स्वरूप को जाना। साथ ही प्रत्याहार निर्माण के विषय में जाना कि प्रत्याहार का निर्माण कैसे होता है और संस्कृत भाषा में उनकी आवश्यकता, उनकी उपयोगिता क्या है। वर्णों के विषय में पढ़ते हुए हमने जाना कि वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्णों की अगर हम बात करें, ए, ई, उ, ऋ, ऋ, ए, ओ, ऐ, औ, ये हमने कल पढ़ा था। आज हम स्वरों के भेदों के विषय में पढ़ेंगे। इन स्वरों के कितने प्रकार के भेद होते हैं। तो स्वर भेद पढ़ने से पहले हम कुछ पारिभाषिक शब्दावली को पढ़ेंगे, समझेंगे। जैसे ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व किसे कहते हैं, दीर्घ किसे कहते हैं और प्लुत किसे कहते हैं। देखिए, जब हम किसी वर्ण अथवा स्वर का उच्चारण करते हैं तो हमारे कंठ से उसको उच्चारण करने में एक समय लगता है। उस समय की मात्रा के आधार पर इनका निर्धारण किया गया। जिन स्वरों के या वर्णों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उसे हम ह्रस्व कहते हैं। जिनके उच्चारण में दो मात्राओं का समय लगे उसे हम दीर्घ कहते हैं। और जिनके उच्चारण में तीन मात्राओं का समय लगे उन्हें हम प्लुत कहते हैं। अब पुनः प्रश्न उपस्थित होता है कि एक मात्रा, दो मात्रा और तीन मात्राएं, इनके काल का निर्धारण किस प्रकार से किया जाए। तो इस समस्या का समाधान पाणिनि जी ने अष्टाध्यायी में इस प्रकार से दिया है। उकालो अज्रस्व दीर्घ प्लुत। ध्यान दीजिएगा, उकाल, उकाल का मतलब क्या होता है। सामान्यतः ये ध्यान रखिएगा कि जब सुबह मुर्गा आवाज़ लगाता है और आवाज़ लगाते समय वह कुकड़ू कू की आवाज़ बोलता है, कू कू कू, तो उसी की आवाज़ में लगने वाले समय को एक मानक पैमाना मान करके एक मात्रा, द्विमात्रा और त्रिमात्रा का निर्धारण किया गया है। यानी कि उकाल, वाम काले उकालो, ऊ, तीन प्रकार के ऊ है। उश्च, उश्च, ऊश्च, कुकड़ू कू। तो इनके उच्चारण में, मुर्गे की आवाज में तीन प्रकार के जो उकार का उच्चारण कर रहा है, उन उकार के उच्चारण में जो समय लगा उसको मानक मान करके ऊ और ऊ, उनके आधार पर एक मात्रा, द्विमात्रा और त्रिमात्रा का निर्धारण किया गया है। ऊ, इनके समान लगने वाले समय में जो अच है उनकी क्रमशः ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा होती है। उन्हें हम ह्रस्व कहेंगे, दीर्घ कहेंगे और प्लुत कहेंगे। अर्थात वे अच जिनमें एक मात्रा या ऊ, इनके बराबर जो समय लगा है उन्हें ह्रस्व कहेंगे। वे स्वर जिनके अंदर ऊ अर्थात द्विमात्रा का समय लगा है उन्हें हम दीर्घ कहेंगे। और वे स्वर जिनके अंदर ऊ, कुकड़ू कू, प्लुत, उन्हें हम क्या कहेंगे, प्लुत। जिस प्रकार से आप 1 किलोग्राम किसे कहेंगे, एक मानक है, एक धातु का प्रांश के अंदर कुछ रखा हुआ है, उसको मानक मान करके हम नापते हैं कि ये वजन 1 किलो है। ठीक इसी प्रकार से मुर्गे की आवाज़ के अंदर जो तीन उकार है, उन उकारों के अंदर लगने वाले समय को मानक मान करके एक मात्रा, द्विमात्रा और त्रिमात्रा इनका निर्धारण किया गया है। दूसरी बात, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, इनके विषय में भी हमें जानना अति आवश्यक है। देखिए, उदात्त किसे कहते हैं। मैंने आपको बताया कि किसी भी स्वर उच्चारण करने के लिए हम मुख से उच्चारित करते हैं
तो विभिन्न प्रकार के यंत्र होते हैं, स्वर यंत्र, जहाँ से उच्चरित होता है वर्ण। तो जब जिस स्वर को उच्चरित करते समय तालुवादी स्थानों के ऊर्ध्व भाग से, तालुवादी जो स्थान है उसके ऊर्ध्व भाग से, ऊपर वाले भाग से अगर किसी स्वर का उच्चारण किया जाए तो उसे कहेंगे हम उदात्त। इसका सूत्र है उच्चैरुदात्त। इसी प्रकार से अनुदात्त, तालु आदि स्थानों के नीचे भाग से अगर हम स्वर का उच्चारण करेंगे तो उसको क्या कहेंगे हम? अनुदात्त। ठीक है। और दोनों के अगर वर्ण धर्म जिसमें सम्मिलित है उसको कहेंगे अपन स्वरित। उच्चैरुदात्त है, निचैर्गुणोदात्त है, समाहार है, स्वरित है। दो संज्ञाएं और है, अनुनासिक और अननुनासिक। ध्यान दीजिएगा, जिन वर्णों या जिन स्वरों के उच्चारण के अंदर तत्त उच्चारण स्थानों के साथ साथ यदि नासिका का प्रयोग किया जाए तो उन्हें हम कहेंगे अनुनासिक, और जिनमें नासिका का प्रयोग नहीं किया जाए उसे हम कहेंगे अनुनासिक। जैसे अ और ए, दोनों में अंतर समझिए। तो अ अनुनासिक और अ अननुनासिक। तो हमने ये 8 चीजें देखी, ह्रस्व दीर्घ प्लुत, उदात्त अनुदात्त स्वरित, अनुनासिक और अननुनासिक। इन्हीं के आधार पर हम इन स्वरों का भेद करेंगे, इनको भेदों को जानेंगे। हमने पढ़ा कि संस्कृत भाषा के अंदर कुल 9 स्वर होते हैं, जिसके अंदर ए, ई और उ, इनके प्रत्येक के 18-18 भेद होते हैं। वो कैसे होते हैं अभी आपने देखा। ठीक इसी प्रकार से तीनों हो गए, उदात्त अनुदात्त स्वरित, उदात्त अनुदात्त स्वरित और उदात्त अनुदात्त स्वरित। ये मैं लिख देता हूं। ठीक इसी प्रकार से अब ध्यान दीजिएगा, ये पूरे 18 हो गए। 3 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15 और 3 6 18। ऐसे बोलेंगे अनुनासिक ऋष्व उदात्त, अनुनासिक ऋष्व अनुदात्त, अनुनासिक ऋष्व स्वरित, अनुनासिक दीर्घ उदात्त, अनुनासिक दीर्घ अनुदात्त, अनुनासिक दीर्घ स्वरित। ठीक इसी प्रकार से अनुनासिक। तो ए, ई और उ, इन वर्णों के कुल कितने भेद हुए? 18, प्रत्येक के 18 18 18। फिर आता है री, री के भी वही 18 भेद होंगे।
फिर आता है लृ। ध्यान दीजिएगा, लृ जो है उसके केवल 12 भेद होते हैं। क्यों? क्योंकि लृ जो है दीर्घ नहीं होता, तो दीर्घ नहीं होता तो ये 3 और ये 3, ये 6 भेद इसमें कम कर दीजिए तो बचे कितने? 12। तो लृ के कितने हो गए? 12। ए ओ ऐ औ 4 वर्ण बचे। इन चारों को भी 12 होते हैं। क्यों होते हैं? ए के भी 12 होंगे, ओ के भी 12 होंगे, ऐ को भी 12 होंगे और औ के भी 12 होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि इनके अंदर ऋस्व नहीं होता। ए कभी ऋस्व देखा है? नहीं। तो ऋस्व को आप हटा दीजिए इन 6 भेदों को, तो 6 हटा देंगे तो 12। तो इस प्रकार से ए के 18 भेद, ई के 18 भेद, ऊ के 18 भेद, री के 18 भेद, लृ के 12 भेद क्योंकि दीर्घ नहीं होता, ए ओ ऐ औ इनके भी 12-12 भेद होंगे क्योंकि इनमें ऋस्व नहीं होता। एक और बात, री और लृ एक वार्तिक है, इनके माध्यम से इनकी सवर्ण संज्ञा होती है, सवर्ण होते हैं। इसलिए इन दोनों के संयुक्त रूप से मिलाकर के कुल 30 प्रकार के भेद होते हैं। इस प्रकार से हमने जाना कि स्वर जो है 9 होते हैं और उन 9 स्वरों के किस प्रकार से अवान्तर भेद होते हैं। देखिए, अब इन स्वरों के हम उच्चारण स्थानों के, अब वर्णों के हम उच्चारण स्थानों के विषय में पढ़ेंगे कि उनका उच्चारण स्थान कहाँ से है। हम जिस भी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो मुख के अंदर हमारे विभिन्न प्रकार के उच्चारक तत्व हैं, जैसे जिह्वा, कंठ, दंत, तालु इत्यादि। इनके माध्यम से एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा हम वर्णों का उच्चारण करते हैं। तो कौन से वर्ण का उच्चारण किस विशेष स्थान पर दबाव डालने के कारण होता है, उसका हम इसमें अध्ययन करेंगे। देखिए, विभिन्न प्रकार की पुस्तकों के अंदर अनेक कई जगह 8, कई जगह 10 उच्चारण स्थान बताए गए हैं, लेकिन मानक लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार कुल 11 उच्चारण स्थान होते हैं। अकुह विसर्जनीय नाम कंठ है। इसका मतलब हो गया ए, और ए के अंदर पूरे काम में आ रहे अपने ए क। कु का मतलब हो गया कवर्ग। कवर्ग के अंदर कौन कौन से वर्ण आते हैं? क, ख, ग, घ और ङ। विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ। इचु यशानाम तालु। ई, चू का मतलब चवर्ग, च, छ, ज, झ, य और य और श। अकु है, एक है और बस गया इसमें। ए, कवर्ग, है और विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान होता है कंठ। इचु यशानाम तालु, ई, चवर्ग, य और श, इनका उच्चारण स्थान होगा तालु। ऋतु रसानाम मूर्धा। री, टू का मतलब टवर्ग, ट, ठ, ड, ढ, अण और श। और र, इनका उच्चारण स्थान होता है मूर्धा। री, ट, ठ, ड, ढ, ण, र और श षटकोण वाला, इनका उच्चारण स्थान क्या होगा? मूर्धा।
अब ध्यान दीजिएगा, ऋतु लसानाम, ऋतु रसानाम, दंता, ऋतु लसानाम, लि तू का मतलब हो गया तवर्ग, तय, थ, द, ध, न, से और ले, या यूं लिख लीजिए ले और से। इनका उच्चारण स्थान होता है दंत। उपु पद्मानिया नाम ओष्टौ, उ पवर्ग उपदमानीय, इनका होता है ओष्ठ। अब उपदमानीय क्या होता है तो ध्यान दीजिएगा, किसी भी वर्ण के पश्चात ये जो चिन्ह आता है उसे हम कहते हैं विसर्ग। क्या कहते हैं? विसर्ग। लेकिन अगर इस विसर्ग को आधा कर दिया जाए तो यूं बनेगा ये। अगर ये विसर्ग प अथवा फ के पहले आ जाए, आधा विसर्ग, यूं करेंगे तो क्या हो जाएगा? पूरा। और यूं करेंगे तो क्या हो जाएगा? आधा। तो इसे कहेंगे उपदमानीय। तो उ पवर्ग और उपदमानीय, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ। यम गणना नाम नासिका च, ध्यान दीजिएगा, मैंने अभी बताया था आपको वर्ग। इन वर्गों के अंदर जो पांचवा अक्षर है, य, म, ग, ण और न, इन वर्णों का तत्त वर्गों के साथ, जैसे यह का तालु भी है और नासिका, नासिका च यानी कि नासिका भी, वो तो होगा ही इनका, और प्लस में क्या हो जाएगा? नासिका। तो ये, मैं, न, इनका वर्णों का उच्चारण स्थान तत्त वर्गों के उच्चारण स्थान के साथ साथ नासिका भी होगा। ए दयितो हो, कंठ तालु। ए और आई, इनका होगा कंठ और तालु। ओ दौतो कंठोष्टम, ओ और औ, इनका हो गया कंठ और ओष्ठ। वकारस्य दंतोष्ठम, वह का हो गया दंत और ओष्ठ। जिह्वा मूल्यस्य जिह्वा मूलम, ध्यान दीजिएगा, जिह्वा मूल्यस्य जिह्वा मूलम, जिह्वा मूल, जैसे मैंने अभी बताया था उपदमानीय, पै और फै के पहले अगर अर्ध विसर्ग आ जाए तो उसे कहेंगे उपदमानीय, और अगर कै या ख के पहले ये अर्ध विसर्ग आ जाए तो इसे बोलेंगे अपन जिह्वा मूल्य। तो जिह्वा मूल्य से जिह्वा मूलम। और नासिका अनुस्वार से, अनुस्वार का उच्चारण स्थान होता है नासिका। नासिका अनुस्वारस्य, अनुस्वार के उच्चारण स्थान का इस प्रकार कुल 11 हो गए। अकु विसर्जनिया नाम कंठ, इचु यशा नाम तालु, ऋतुलसा नाम दंता, उपत्मानिया नाम ओष्टौ, यमगणना नाम नासिका च, एदयितो कंठ तालु, ओदौतो कंठोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम, जिह्वा मूल्यस्य जिह्वा मूलम और नासिका अनुस्वारस्य। आज हमने उच्चारण स्थान पढ़े
और कल हम प्रयत्न पढ़ेंगे। आप भी पढ़ के आइएगा। धन्यवाद।